हिंदुआ सूर्य, एक लिंग दीवान। महाराणा प्रताप सिंह भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनका जन्म 9 मई सन 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। मेवाड़ की राज गद्दी पर बैठने वाले 7 फीट 5 इंच लंबे महाराणा प्रताप, जिनके नाम मात्र से ही दिल्ली की बादशाहत कांप जाया करती, ऐसे महाप्रतापी वीर महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? अकबर अन्य हिंदू राज्यों की तरह मेवाड़ को भी जीतना चाहता था, परंतु महाराणा प्रताप ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक अकबर के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाए रखा। उन्होंने न सिर्फ अकबर के घमंड को चकनाचूर किया, बल्कि मेवाड़ सहित अन्य राजपूत रियासतों को भी अकबर के चंगुल से आजाद करवा दिया। तभी तो कहा गया, जब डूब रही थी कश्ती धर्म की, लगता दूर किनारा था, तब लेकर हाथ में धर्म ध्वजा, मेवाड़ी शेर दहाड़ा था। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। वो साल था सन 1596, जब मुगलों ने महाराणा के भय से मेवाड़ पर हमले करने बंद कर दिए। तो एक दिन हुकुम अपने सभी पुत्रों के साथ जंगलों में शिकार पर निकले। महाराणा ने सामने आ रहे एक शेर के मस्तक पर अपना निशाना जमाया। हुकुम ने धनुष की प्रत्यंचा को इतने जोर से खींचा कि उनके पेट पर तनाव उत्पन्न हुआ। यह तनाव एक घाव बना जो वक्त के साथ अत्यधिक गंभीर हो गया और अंततः हिंदुआ सूर्य की मृत्यु का कारण बना। ईश्वर की माया भी अपार है। जिस राणा को बड़ी बड़ी सेनाएं न रोक सकी, विकट युद्धों में जिसने अपनी विजय के नगाड़े बजाए हो, वो राणा आज यूं वैकुंठ में प्रस्थान करेगा। दिल्ली का सुल्तान भी जिसके समक्ष आने से घबराता हो, वो राणा प्रताप सिंह आज इस दुनिया से विदा ले रहे थे। आज वो सिंह सिर्फ कमान की प्रत्यंचा खींचने से घायल हो गया। 19 जनवरी सन 1597 का सूर्योदय अन्य दिनों की तुलना में अलग था। पूरे मेवाड़ में भयानक सन्नाटा पसर गया। मेवाड़ के समस्त ठाकुरों, सामंतों और दूर देश के राजा हिंद के अमर सपूत के अंतिम दर्शन करने चावंड पहुंचे। जनता बिलख रही थी, क्योंकि यह वह दिन था जिस दिन मेवाड़ के सबसे बड़े बेटे को भगवान का बुलावा आया था। परंतु अपने अंतिम दिनों में महाराणा प्रताप बड़ी गहरी चिंता में मग्न हो गए। उनको पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद मुगल मेवाड़ को छोड़ेंगे नहीं। क्या अमर सिंह जी मेवाड़ के मंदिरों, दुर्गों और जनता की रक्षा कर पाएंगे? इन्हीं चिंताओं में मग्न महाराणा ने मेवाड़ के अधीनस्थ ठाकुरों से कहा, जब तक एक भी राजपूत जीवित रहे, तब तक मेरी मातृभूमि तुर्कों के हाथों में जा न पाए। न कभी चित्तौड़ की चोटी से केसरिया ध्वज उतारा जाएगा और न ही कोई सूर्यवंशी विधर्मियों की सभा में शामिल होगा। तभी सरदारों ने हुकुम से कहा, महाराज, हमारी प्रतिज्ञा है, जब तक हम में से एक भी जीवित रहेगा, जब तक हम मेवाड़ के हर दुर्ग पर केसरिया नहीं लहरा देंगे, उस दिन तक दिल्ली की सत्ता से संघर्ष जारी रहेगा। अपने सरदारों के इन वचनों को सुनते ही हमारे वीर महाराणा प्रताप जी ने इस नश्वर देह को त्याग दिया। यह 29 जनवरी सन 1597 का दिन था। चावंड से 2 मील दूर बाडोली नामक गांव में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। आज यहां महाराणा प्रताप का भव्य स्मारक बनाया गया है, जो आज भी वीरों की तीर्थ भूमि के नाम से सम्मानित हैं। इस प्रकार एक ऐसे राजपूत के जीवन का अवसान हो गया, जिसकी वीर गाथा आज भी प्रत्येक हिंदू को प्रेरित करती है।
इस संसार में जितने दिनों तक वीरता का आदर रहेगा, उतने ही दिनों तक महाराणा प्रताप सिंह का नाम इस धरती पर उगते हुए सूर्य की भांति चमकता रहेगा। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।